हैं दिल्ली के पर्यावरण भवन, जहां पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे संबोधित कर रहे हैं। शहर में आ रहे हैं और कर रहे हैं पार्टिकल टेंज और हमको सड़कों पे धूल हटाने और पानी छींटना, ये दोनों जो जरूरी है, तो राज्य सरकारों को कहा है कि इन कामों को आप करिए। अगर आप इन्हें करेंगे तो हम 1-2 दिन के अंदर ही वातावरण के अंदर एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे। दिल्ली सरकार उस दिशा के अंदर आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और भगवान भी थोड़ी हमारी मदद कर रहा है। आज हवा चल रही है, अगर ये हवा इसी ढंग से थोड़ी और चली और इसने अगर गति पकड़ ली तो दिल्ली के ऊपर से ये जो स्मॉग का एक प्रभाव है, ये बड़ी मात्रा में कम। दिल्ली क्या आरडीओ की बाहर के जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर जो फसल जल रही है, उसकी वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन एक बड़ी वजह है। चर्चा के दौरान क्या कोई नतीजा निकला है या 100% अगर हम समस्या को गिनते हैं तो उसमें वो 20%, 80% समस्या हमारी है। इसको हमको समझना होगा कि दिल्ली की समस्या 80% है, 20% में अन्य राज्यों से जो पराली जलने के कारण आता है वह हिस्सा है जो कि 70-80% के आसपास जल गई है। उसका जो नुकसान हमें होना था हो गया है। आगे उसको करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और उसे एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर हमको 365 दिन प्रतिदिन इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक 2 करोड़ की आबादी वाला शहर है और इसके अंदर हम सीजनल नहीं हो सकते। 365 दिन हमको काम करना पड़ेगा। जनवरी के अंदर राज्यों को महीने के अनुसार क्या क्या करना चाहिए, जैसा हमने दिसंबर 2015 में एडवाइजरी जारी की थी 42 पॉइंट्स की, वैसा हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैलेंडर जारी करें, जिसके अंदर राज्य स्पेसिफिक भी बनाए। दिल्ली को जनवरी में ये करना है, फरवरी में ये करना है, मार्च में ये करना है। अगर आप वो बैकलॉग पूरा नहीं करेंगे तो अंतोगत्वा उसका सम टोटल जाने के बाद अक्टूबर में इतना हो जाएगा। सर, आपने 20% कहा क्रॉप बर्निंग का, तो डस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एनजीटी में सुनवाई के दौरान भी इसको फोकस किया जा रहा था। और सर दूसरा जो है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसको लेकर भी एनजीटी में काफ़ी डायरेक्शन था। तो इनका कोई शेयर सामने आया कि डस्ट कितना बड़ा एक फैक्टर है या ये बिल्डिंग मटीरियल? डस्ट बड़ा फैक्टर है। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। 4 तारीख को कहा जा चुका है कि इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन करके ढक करके कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन सड़कों को साफ करना और सड़कों पे पानी, ये तो आज की समस्या है। आज जो दिवाली के क्रैकर्स है वो कितने प्रतिशत उनका रोल है और फ्यूचर में कुछ उसके बारे में किया जाएगा? दिवाली के अंदर जो फटाके हैं वो एक कारण तो है ही, लेकिन उसको अलग से नाप के नहीं देखा गया है कि इसके कारण कितने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस उसका एक माध्यम हो सकती है जो आगे हम उसको करेंगे। तो एनजीटी ने पूछा है कि पानी का छिड़काव अभी तक नहीं किया। देखिए, जब तक राज्य सरकारें इमरजेंसी के आधार पर उसको अभी और इसी समय करना शुरू नहीं करेंगी तो समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सड़कों के ऊपर पानी छींटना, सड़कों के ऊपर ठीक से सुबह सुबह झाड़ू लगना, ये जरूरी है। अब इसके संबंध में तो अंतर्गतवा राज्य को करना है, फिर नहीं होगा तो फिर सेंट्रल, फिर कोई न कोई एजेंसी उसमें आई जाती है। सर, कोई जिम्मेदारी भी तय हुई है क्या? क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल हो गई, क्या जिम्मेदारियां भी तय हुई है? क्योंकि आज भी एनजीटी ने काफ़ी फटकार लगाई और ये भी एक पूछा कि हेलीकॉप्टर से शूटिंग की बात हो रही थी, उसका क्या हुआ? क्या कुछ ऐसे सजेशन? मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के सोल्यूशन तो अपनी जगह ठीक है, उसको तकनीकी रूप से देखा जाना चाहिए और उसमें एविएशन क्या कहता है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बनाया, उसके अंदर सभी को पर्याप्त अधिकार प्रदत्त हैं और पर्याप्त नियम हैं। केवल उन नियमों के क्रियान्वयन की ज़रूरत है और राज्य के अंदर नियमों का क्रियान्वयन जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति से हो सकता है। किसी नए नियम की ज़रूरत नहीं है। अगर होगी तो आगे सोचेंगे, लेकिन अभी ही बाबा साहब ने इतने नियम दे दिए हैं कि अगर उसका ठीक से पालन किया जाएगा तो फिर किसी दूसरी एजेंसी को काम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, एनवायरमेंट सेक्रेटरी ने एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को वीक होने की बात कही है। सर, कुछ
अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी सर, अगर मान लीजिए एजेंसी फेल करती है अपने जो दायित्व। हम हर सप्ताह उसको मॉनिटर करेंगे। 4 तारीख को निश्चित हुई है, 10 तारीख को मॉनिटर करेंगे, फिर 17 को करेंगे। वैसे हम जिस विभाग को जो कहा है, जिस राज्य को जो कहा है, वो राज्य उसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको आंकड़ों के साथ निश्चित करेंगे कि ऐसा हुआ कि नहीं। एनसीआर के अंदर अगर ईंट के भट्टे बंद होना थे तो वो भट्टे किसके पास थे, कितने हैं और बंद हुए कि नहीं, तो उसको हम करेंगे और उसको आप सबको देंगे। सर, दिल्ली सरकार के साथ सामंजस्य बन गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार का वही आपको पता है कि किस तरीके से जो है आरोप प्रत्यारोप भी इस बीच में चलने लगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी राज्यों को भी संभालना होगा, इस तरीके की बातें। डे 1 से हमने कहा है ब्लेम गेम को के अंदर अगर जाएंगे तो समस्या का निदान नहीं होगा। अभी दिल्ली के 2 करोड़ नागरिकों के सामने सांस लेने की समस्या है, इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। सड़क पे पड़ा हुआ पेशेंट अस्पताल चाहता है, किसने टक्कर मारी ये नहीं चाहता है, वो बाद में सोचेंगे। इसलिए दिल्ली को उससे निजात दिलाने के लिए हमने सभी से कहा है कि इससे ब्लेम गेम से बाहर आइए और अपना अपना काम करना शुरू करिए। और जब हम अपना काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम 2-4 दिन में ही दिखने लगेंगे। जिस मिनिस्ट्री की ज़रूरत होगी और जिसकी भी आवश्यकता होगी, हर एक के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और सारी मिनिस्ट्रियां इसके अंदर काम कर रही है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर अंतोगत्वा राज्य को उसे करना है। इसके लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभाग जो हैं वो पर्याप्त उनको जानकारी एडवाइजरी के रूप में पहले भी दे दी गई है। हर काम हमें जो करना है थ्रू राज्य करना है। डायरेक्ट आप गवर्न करने लग जाएंगे तो आप अभी मेरे से प्रश्न करेंगे क्या आपने फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर राज्यों की स्वायत्तता वो कर दिया है। इसलिए पूरी के पूरे उसके अंदर राज्य के पास स्वास्थ्य विभाग है, वो चाहें तो अपनी एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, चीज़ें कह सकते हैं। संविधान प्रदत्त अधिकारों में राज्यों के अधिकार अपनी जगह क्रियान्वयन के लेवल पर है ही।